1.5 करोड़ अरबी ऐसे हैं जिनकी जुबान बाई बर्थ अरबिक है, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं, हिदायत मिली आज तक नहीं मिली नहीं, उनकी जुबान के अंदर है। अजमियों को अल्लाह ने हिदायत दे दी। हदीस की सारी किताबें आपको जो जितनी मेन स्ट्रीम की हैं, सब नॉन अरबिक लोग। इमाम बुखारी जो है वो रशिया के रहने वाले थे, इमाम मुस्लिम ईरान के रहने वाले, आज भी निशापुर जगह है। इमाम तिरमिज़ी अबू दाऊद अफगानिस्तान से, अंदाजा करें आप, ये सब लोग यानी नॉन अरबिक है और अल्लाह ने इनके जरिए काम किया, बात पूरी हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मनवा ली। इस कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस भी है सही बुखारी में कि क़यामत वाले दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी कि हमारे पैगंबर ने हम तक तौहीद की बात पहुंचाई नहीं, वो इनकार कर देगी। अज़ाब देख के ये हालत होगी कि वो कहेंगे चलो ये भी एक बहाना करके देख लें, ठीक है। लेकिन फिर बुखारी के अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हक में मेरी उम्मत गवाही देगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचा दिया था। क्योंकि कुरान में तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कितने शद्दोमद के साथ है। सूरतुल अराफ में भी पहली जो तफसील है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आएगी कि उन्होंने कितनी मेहनत के साथ। फिर सूरह नूह में तो क्या सोजो गुदाज है। तो उम्मत मुहम्मदिया ये गवाही देगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचा दिया था, इसलिए उम्मत भी गवाह है। हाज़िर नाज़िर नहीं, सरकार गवाह है। और वो गवाही किस बुनियाद पर देगी? कुरान की वजह से। इस उम्मत ने तो नहीं देखा हुआ नूह अलैहिस्सलाम को, ना उन्हें दावत व तबलीग देते हुए, कुरान की बुनियाद पर गवाही देगी ये। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 142 और 143 के कॉन्टेक्स्ट में ये हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। तो अंबिया इकराम का भी हिसाब होना है और उनके मानने वालों का भी। फला नकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्म, और फिर हम जरूर बयान कर देंगे उनके सारे हालात दुनिया के, जो कुछ उन्होंने किया था ना, हक कबूल किया या इनकार किया, अपने इल्म के जरिए। वमा कुन्ना गाइबीन, और हम दुनिया में कोई गायब तो नहीं थे, हम बेखबर तो नहीं थे। यानी यहां पे अल्लाह ताला ने ये अकीदा भी दे दिया है कि ये फरिश्ते जो हिसाब किताब लिख रहे हैं, अल्लाह ताला किसी हिसाब किताब का कोई पाबंद नहीं, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं गायब तो नहीं था, मेरे सामने सब कुछ हुआ है। हम अपने इल्म के जरिए खुद बता देंगे कि किसने क्या किया। और ये सबसे खतरनाक मामला है। कोई शख्स फरिश्तों को भी धोखा दे रहे, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। फरिश्ते हमारे दिल का हाल नहीं जानते, इल्ला ये कि अल्लाह कभी मुत्तला कर। इसीलिए वो मुस्लिम शरीफ में आता है ना कि क़यामत वाले दिन एक सही को, एक शहीद को और एक गनी यानी एक शख्स कुरान के आलिम को बुलाया जाएगा। अब इससे बड़ी कोई नेकी ही नहीं हो सकती कि कुरान सीखने और सिखाने वाला, अल्लाह की राह में जान देने वाला और अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाला, एक एक को अल्लाह ताला नेकियां गिनवाएगा जो अल्लाह ताला ने उनके साथ नेमतें दी थी। उसके अगेंस्ट पूछेगा तुमने क्या नेकियां की, इसके अगेंस्ट शहीद कहेगा या अल्लाह जान दे दी। इससे बड़ी कोई चीज हो सकती थी? अल्लाह फरमाएगा जान इसलिए दी कि लोग तुझे बहादुर कहें और दुनिया में तेरी तारीफ हो गई, अब मेरे यहां तेरे लिए कुछ नहीं, औंधा मुंह करके जहन्नम में। सखी कहेगा मैंने कोई मौका नहीं जाने दिया, जहां जहां तूने हुक्म दिया मैंने खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा इसलिए खर्च किया कि लोग तेरी तारीफ करें और दुनिया में तुझे अजर मिल चुका है, यही तेरा अजर था। औंधा मुंह करके जहन्नम में। कुरान का कारी कहेगा, यानी आपके रहीमहुल्लाह मुद्दा जिल्लुहु दामद बरकातुम आलिया शेखुल कुरान, ठीक है, उस्ताजुल उलमा, या अल्लाह हमने तो कुरान सीखा और सिखाया। अल्लाह फरमाएगा इसलिए ताकि लोग तुम्हें बड़ा अल्लामा कहें, तुम्हारी तारीफ करें। वो दुनिया में हो चुकी, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं। इस हदीस पे आप गौर करें कि फरिश्तों ने उन्हें कारी भी लिखा हुआ है, शहीद भी लिखा हुआ है और सखी भी लिखा है, लेकिन अल्लाह ने अपने इल्म के जरिए उनके अमाल को 0 से मल्टीप्लाई किया। ये वो चीज है, यानी अंदर अल्लाह और जो बंदे का मामला है ना, ये बड़ा यूनिक है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो किसी को पकड़ ले किसी मामले में और किसी को उसने नीयत की वजह से छोड़ दे, ये उसने फैसला करना है। तो अल्लाह ताला हमारे हम जरूर बयान कर देंगे अपने इल्म की बुनियाद पे, और हम कोई गायब तो नहीं थे।
مجھے ڈاکٹر سار صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ